आज मैं आपको वट पर्व, वट सावित्री पर्व के बारे में कथा कहूँगी। यह पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है। ज्येष्ठ की अमावस्या को और ज्येष्ठ की पौर्णमी को यह व्रत मनाया जाता है। पावन व्रत सावित्री पर्व ज्येष्ठ मास की अमावस्या को या ज्येष्ठ मास की पौर्णमी को मनाया जाता है। इस दिन सौभाग्यवती महिलाएं अखंड सौभाग्य प्राप्त करने के लिए वट सावित्री व्रत रखकर वट वृक्ष तथा यमराज की पूजा करती हैं। सावित्री कथा के बारे में जानने के लिए महाभारत के वन पर्व में प्रवेश करते हैं। देवी सावित्री की कृपा से राजा अश्वपति को एक कन्या प्राप्त हुई थी, इसलिए राजा ने उस कन्या का नाम सावित्री रखा था। जब सावित्री ने यौवन अवस्था में कदम रखा तो उसके पिता ने कहा, अपने योग्य कोई वर खोज लो। पिता की आज्ञा का पालन करती हुई सावित्री वर ढूंढकर जब वापस आई, उस समय उसके पिता के साथ नारद जी बैठे हुए थे। सावित्री ने कहा कि मैंने शैलव देश के निष्कासित दृष्टिहीन राजा धूम्रसेन के कुमार को पति के रूप में वरण किया है। नारद जी ने कहा, इस कुमार के पिता सत्य बोलते हैं और माता भी सत्य भाषण ही करती हैं। इसी से ब्राह्मण ने इस कुमार का नाम सत्यवान रखा है। सत्यवान गुणों का सागर है। उसने केवल एक ही दोष है, वह यह कि आज से 1 वर्ष बाद उसकी आयु समाप्त हो जाएगी। यह सुनकर राजा अश्वपति ने अपने पुत्री को कहा कि तुम किसी दूसरे वर को खोज लो। ऐसा कहने पर पुत्री ने कहा, नहीं पिताजी, जिसे मैंने एक बार वरण कर लिया वह दीर्घायु हो या अल्पायु तथा गुणवान हो या गुणहीन, वही मेरा पति होगा। किसी अन्य पुरुष को मैं वरण नहीं कर सकती। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने पति के साथ आश्रम में साधारण वेशभूषा में रहने लगी। जब उसे पता चला कि आज से चौथे दिन उसके पति का देहांत हो जाएगा, तो उसने 3 दिन का व्रत धारण किया। चौथे दिन जब सत्यवान वन में जा रहा था, तब सावित्री भी उसके साथ वन में चल पड़ी। लकड़ी काटते काटते सत्यवान अस्वस्थ हो गया। तब सावित्री ने उसे वट वृक्ष बरगद की छांव में सत्यवान का सर अपनी गोद में रखकर धरती पर बैठ गई। तभी वहाँ यमराज उपस्थित हुए। सावित्री ने धीरे से पति का सिर जमीन पर रख दिया और खड़े होकर कहने लगी, मैंने सुना है कि मनुष्य को लेने के लिए यमदूत आते हैं, परंतु आप तो स्वयं पधारे हैं। यमराज ने कहा, सत्यवान धर्मात्मा और गुणों का सागर है। यह मेरे दूतों द्वारा ले जाने योग्य नहीं है, अतः मैं स्वयं आया हूँ। तब यमराज सत्यवान के जीव को लेकर चला। तब सावित्री भी पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को वापस लौट जाने को कहा, पर सावित्री नहीं लौटी। तब सावित्री की दृढ़ता और अदम्य साहस को देखकर यमराज ने उससे सत्यवान के जीवन के अतिरिक्त वर मांगने को कहा। सावित्री के द्वारा 4 वर मांगे गए। पहले वर में सावित्री ने अपने अंधे ससुर की दृष्टि मांगी। दूसरे वर में उनका राजपाट प्राप्त किया। तीसरे वर में सत्यवान को युवराज बनाया और चौथे वर में उन्होंने सत्यवान के द्वारा 100 पुत्रों की मांग की। विवश होकर एवं सावित्री की धर्म गंभीर बातों को सुनकर सत्यवान को यमराज ने अपने बंधन से मुक्त कर दिया। इस प्रकार अपने पतिव्रत्य से सावित्री ने अपने पति को वापस पा लिया। यमराज से प्राप्त 3 वरों के फलस्वरूप सावित्री के अंधे ससुर को दृष्टि प्राप्त हुई। वे पुनः राजा बने तथा सत्यवान युवराज और सावित्री पुत्रवती हुई। जो व्यक्ति इस परम सावित्री चरित्र को श्रद्धापूर्वक सुनेगा, वह प्रसन्न मनोरथ के साथ सिद्धि को प्राप्त होगा तथा
सुखी होगा। बोलो सावित्री माता की